नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम यहाँ बौरास में रुके थे। बौरास का ये मंदिर, यहाँ पर ये स्थान बनाया है इन लोगों ने। बहुत बढ़िया स्थान था, रुके हम। कल रात्रि विश्राम यहाँ किया था और अब हम चौरास के लिए निकले हैं। यहाँ पर और एक मंदिर है घाट पे, वहाँ पर हम थोड़ी देर जाएंगे, दर्शन करेंगे और बाद में चौरास के लिए निकलेंगे। अभी हम बौरास में हैं, मैया के दर्शन भी आपको कराएंगे। देखिए सामने मैया है, घर पे ही जा रहे हैं हम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए मैया के दर्शन। ये भी आश्रम है। बौरास में 2 स्थान है, एक जो हम रुके थे वो, और दूसरा यहाँ पर है, मगर हम वहाँ रुके थे। यहाँ पर भी व्यवस्था है बौरास। अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर है चौरास। बिल्कुल मैया के दर्शन सुबह सुबह के बिल्कुल किनारे पे ही। नर्मदे हर। बिल्कुल किराने किनारे ही है सब। यहाँ पर नर्मदे हर, नर्मदे हर। सीता का मंदिर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। वहाँ पर ब्रिज भी बना हुआ है, देखिए बौरास में। देखिए पूरा मैया के दर्शन। पात्र बड़ा है, जल कमल मैया में सामने की साइड पर है। यही था तो हमने सोचा को दर्शन करा दें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम चौरास पहुंचने वाले हैं। मैया के किनारे किनारे ऐसे रास्ते से आए हम। अब ये जो है मैया का पात्र बड़ा है मगर जल कम है। जिस हिसाब से हम देखते हैं मैया का पात्र ऐसे नहीं है। तो ये सामने जो दिख रहा है वो आश्रम है चौरास में, बिल्कुल मैया के किनारे पे। वहाँ पर आज हम अभी पहुँचेंगे, इसके बाद आगे का क्या है देखते हैं। तो हम पहुँचने वाले चौरास। वो बौरास आश्रम से ये कुछ करीब 3 किलोमीटर जैसा है। 3 किलोमीटर में आप बौरास से चौरास पहुंच जाते हैं। मैया के तट पे ही चलना है आपको और बहुत आनंद आता है। बिल्कुल मैया के सानिध्य में आप चलते हैं। मैया के दर्शन करते रहें, बैठिए, जो भजन करना है वो भी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब मैया के रास्ते हमें किनारे के रास्ते मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। बीच में ये डैम की वजह से किनारे के रास्ते नहीं मिलते हैं, मगर यहाँ पर किनारे का रास्ता है तो बहुत आनंद आता है। तो हम चौरास पहुँचने वाले हैं। गांव तो ऊपर होगा। ये आश्रम जो इन लोगों ने तट में बनाया है मैया के, बिल्कुल मैया के किनारे पे। आप समझो कि
मैया और इसके तुरंत बाद आश्रम। तो ये बहुत आनंददायक है। तो जनरली यहाँ पर लोग 1-2 दिन रुकते हैं। हम भी देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। आज 3 किलोमीटर 3-3.5 किलोमीटर तो आ गए हैं। अब अगर आगे बढ़ने की इच्छा हुई तो बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं आसन लगाएंगे। आज का दिन रुकेंगे मैया के सानिध्य में, और अगर लगा कि नहीं आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या बनता है उसके हिसाब से। तो यही था। देखिए इसमें गेहूँ की लोग ये ज़मीन पट्टे पे लेते हैं, सरकार पट्टे पे देती है किनारे जो तट में रहती है ज़मीन, और इसमें लोग आदि फसल लेते होंगे। अभी गेहूँ लगे हैं इसमें। ये आश्रम पूरा फोल्डिंग है। अभी बस यहाँ लगाएंगे, बारिश जब होगी परिक्रमावासी काम बंद हो जाएंगे, यहाँ से उठा के ले जाएंगे। फिर से जब बारिश बंद होगी परिक्रमावासी आएंगे शुरू करेंगे, तो फिर से यहाँ पर लग जाता है ये आश्रम। तो ये व्यवस्था है, जो भी है बहुत ही अच्छा है और कह सकते कि आनंददायक है। तो पहुँच रहे हम यहाँ पर। देखिए ये आश्रम कुटिया ही है और बिल्कुल माई के किनारे पे। देखिए ये आश्रम आ गया, कुटिया ही बनी हुई है और ये पूरी फोल्डिंग है। चौरास का ये आश्रम सेवा भी बहुत अच्छी देते हैं, ऐसे सुना है। देखते हैं, हम खुद भी जाएंगे, अभी देखेंगे। नर्मदे हाट। तो ये नर्मदे हाट पहुँच रहे हैं। यहाँ पर बना हुआ है। हाँ पहुँचे हैं यहाँ पर आराम से। देखते हैं, ये माई सामने है। नर्मदे हर। अब हम ओडिया घाट पे हैं। ओडिया घाट पे आश्रम है, बहुत ही सुंदर। महाराज जी से हम निकलने वाले थे, बाल भोग के लिए बुलाए उन्होंने। बाल भोग पाया और महाराज जी ने आदेश किए कि नहीं आप रुक जाओ यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि भोजन तक तो रुके हैं, भोजन प्रसादी पाएंगे यहाँ पर। इसके बाद दोपहर के बाद अगर महाराज जी की आज्ञा हुई तो आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो सुबह के 10 बजे हम रुक गए थे यहाँ पर। बहुत ही सुंदर आश्रम है, स्थान बहुत सुंदर है। कुटिया बनी हुई है परिक्रमावासियों के लिए। बहुत ही सुंदर आश्रम है, देखिए। और हम यहाँ आए जब बोला गया कि भी रुको, अब महाराज जी ने आदेश किया तो हमें आसन लगाना पड़ा है यहाँ पर, वरना हम थोड़ा सोच रहे थे आगे बढ़ जाएं। दोपहर के बाद देखते हैं। जैसे ऐसे कुटिया बनी है ओडिया घाट, और यहाँ से मैया के दर्शन भी होते हैं बिल्कुल पास में। देखिए भोजनशाला है इनकी। देखिए
यहाँ से मैया के दर्शन पूरा, और अब किनारे किनारे ही चलना है। तो यहाँ पर अभी रुके हुए हैं हम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम उड़िया घाट से निकले, जा रहे हैं पतई के लिए। जब पतई आएगा तो माई के किनारे पे ही चल रहे हैं। मैया यहाँ पर है और हम माई के तट में ही चल रहे हैं। माई किनारे का रास्ता है, आनंद से चल रहे हैं। मगर धूप बहुत तेज़ है तो दोपहर में चलना मुश्किल हो जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 तक चल सकते हैं। इसके बाद तो सीधे 4 बजे ही आपको कुछ राहत मिलेगी धूप से, उसके बाद चल पाओगे। तो आज हम सुबह में थोड़ा जल्दी रुक गए थे। जो आश्रम पे गए, महाराज जी ने आसनी लगवा दिए तो भोजन के लिए रुकना पड़ा। अब उसमें कोई इतनी जिद भी नहीं कर सकते। उन्होंने आदेश किया कि नहीं, भोजन करके ही जाना है। तो रुकने के लिए बोले, मगर हम अभी दोपहर के बाद निकले हैं वहाँ से, तो वो बात वही थी। तो हमारा आज सुबह में कुछ 8 किलोमीटर के आसपास में चले थे, और अब जो है जो चल पाएंगे वो चलेंगे, वही बात है। देखिए मैया के दर्शन अब काफ़ी, अब किनारे किनारे चलते रहेंगे। बहुत सारा रास्ता किनारे का ही मिलेगा। कहीं कहीं हो सकता है कि मैया से दूर जाना पड़े, मगर ज़्यादातर हम किनारे पर ही चलेंगे। अगर आज सब सही रहा तो कल हम हीरापुर तक पहुंच सकते हैं, और इसके बाद 2 दिन के बाद आप 4-5-6 दिन में हम जबलपुर पहुंच सकते हैं। 2 दिन बाद बरमान घाट, और 6-7 दिन के बाद जबलपुर पहुंच सकते हैं। अगर सब ठीक से चल पाए, सब सही रहा। जो ऐसा कुछ हो जाता है इधर उधर, थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, तो कभी कभार ये होता है कि 1 दिन ज़्यादा लग सकता है। प्लस और माइनस 1 दिन आप मान सकते हैं, मगर ऐसे ही है। तो मैया के किनारे का मार्ग है, मंडला होके जाएंगे, डिंडोरी होके, तो ऐसे ही किनारे का मार्ग मिलना है, वो भी तय है। तो हम वहीं चल रहे हैं, और हम वही मार्ग लेने की अभी तक तो सोच रहे हैं, और इच्छा है। बाद में जैसे मैया कराए ऐसे होगा। हमारी इच्छा या मर्ज़ी से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बस जैसे मैया चला रही है ऐसे चल रहे हैं। देखिए बहुत ही आनंददायक दृश्य, और मार्ग भी सुंदर। ठीक है, धूप है, मगर 4 बजे के बाद में सह सकते हैं, ऐसी धूप होती है। इसके पहले तो धूप सहना भी मुश्किल होता है। और ये आई के पट पर कुछ खेती हुई होती है, तब जाके थोड़ा इधर उधर करके चलना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो मार्ग में सब ऐसा रहता है। देखिए गेहूँ लगे हुए हैं। किनारे के मार्ग से जा रहा है। ऐसे माई के दर्शन होते रहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे मंडला के आगे जाएंगे तो माई का पात्र छोटा होता जाएगा। उद्गम पे तो बिल्कुल छोटा सा है, एक कुंड ही है। वहाँ से माई की बगिया तक पहुँचेंगे, उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। और वो तो भी काफ़ी टाइम है, देखते हैं। अब
ये रास्ते ऐसे कहते हैं 300 किलोमीटर के आसपास ही अमरकंटक बचा है, और कब तक पहुंचते हैं वो बात है। अभी काफ़ी मुश्किल मार्ग बचा हुआ है बीच का, तो देखेंगे कब तक पहुंचते हैं। यही था। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए शिवलिंग है यहाँ पर, तो हमें लगा आपको दर्शन कराने चाहिए और हम भी कर रहे हैं, तो आपको भी करा देते हैं। बिल्कुल मैया में है और बिल्कुल अलग से है शिवलिंग। देखिए स्वयंभू है, ये पक्का है पुराना शिवलिंग, बिल्कुल अलग तरह से बना हुआ है। देखिए स्वयंभू शिवलिंग। किनारे के रास्ते से चलते तो आपको पुराने शिवलिंग ऐसे देखने को मिल जाते हैं, दर्शन होते हैं इसको। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। नंदी जी भगवान शिव को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। नंदी जी ने भगवान शिव को अपने ऊपर धारण किया हुआ है, ऐसे शिवलिंग है। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर।